हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब सही होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का समय है और बज रहे हैं 9:15 और यहाँ पे ना रचित आज नहा लिया, नहा के, और आज जा नहीं पाया काम पे किसी मजबूरी के कारण। और ये है ना कुछ कर रहा, अपने इस पे टैप पे कुछ कर रहा है। और जैक बैठा है यहाँ पे, ये देखिए। और मैं ना इसके लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि हमें जाना है एक शादी में, वहाँ पे जाना है किशनगढ़। तो किशनगढ़ हमारे यहाँ ना रिश्तेदार में किसी की शादी है, तो उसमें जाएंगे हम। रचित रचित नहीं जाएगा, जैक के पास रहेगा, मैं, निकिता और इसके पापा। तो हम जाएंगे तीनों। तो अभी थोड़ी सी मेरी है ना कल से है ना कुछ हो रही है तबीयत खराब, पर देख दो भाई तो खाई है मैंने। तो पता नहीं कुछ मौसम है ना चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो जी ये कह रहा था मम्मी मेरा पालक पनीर बना के चले जाना, और इसके ना दोपहर के लिए भी नाश्ता तो करवा दिया मैंने इसे चिल्ले का। इसके दोपहर का खाना और शाम का भी बना के जाऊंगी क्योंकि हम लेट हो सकते हैं वहाँ पे, तो ये खा लेगा। तो मैंने ऐसे कहा था, मैं कहा तू चला जा। कह रहा नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहूँगा। और पहले निकिता का भी कैंसिल था, पर निकिता भी जा रही है, अब तो तैयारी कर रही है। तो ये पहन के जाएगी क्या? ये प्रेस तो कर ली इस पे। हाँ प्रेस करवा ले। तो ये कपड़े प्रेस कर रही है, अभी नहाएंगे धोएंगे, अभी नहाए नहीं, अब नहा कर जब जाएंगे 11 तो बजे जाएंगे हमें जाने में। तो अभी निकिता कर रही है। और ये जो मेरा लहंगा रखा ना, ये राजपूतानी मतलब राजस्थानी ड्रेस है, इसे लेके जाऊंगी, वो पहनूंगी मैं। यहाँ से तो कुछ वैसे पहन के जाऊंगी और वहाँ पहन लूँगी जाकर, चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली ड्रेस, मैंने इसलिए बनवाई थी। तो मैंने एक बार अपनी बेटी की शादी में पहनी है विशाखा की, और उसके बाद मैंने पहनी भी नहीं। तो अब मेरा मन था कि मैं यही पहन के जाऊँगी। वैसे मैं कुछ निकल लगाने की, बस केवल यही पहन लूँगी, ना मैं चेंज करूँ ना कोई वैसे पहनूँ। जो मैंने पहन रखा वही पहन कर इसके ऊपर पहन लूँगी। तो चलो जी मैं तैयारी कर लेती हूँ उसकी खाना बनाने की, है ना भाई। खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ इसकी। तो इसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इसके भी जुकाम नजला हो रहा और खांसी हो रही, और मेरे भी अब अजीब सा हो रहा। रात भर मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आई, पता नहीं क्या परेशानी है मुझे नींद। ये देखो ऐसे जुकाम हो रहा। तो जी चलो जी मैं कर लेती हूँ खाना। मैं पालक मैंने उबाल दिया है, पनीर आ चुका है, तो मैं इसका खाना बना देती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ पालक पनीर इसका, और पालक मैंने पीस लिया है, ये देखिए रचित की फरमाइश से। और इसकी ग्रेवी पक रही है यहाँ, और जैक को पता चल गया कि पनीर है, तो पनीर के लिए पहले ही रसोई में आके बैठ गया और इतनी कर रही है, कपड़े रख रही है जो हमें वहाँ पहनने हैं। तो जी हम हो गए हैं रेडी और चल रहे हैं। रचित यही रहेगा, निकिता भी आ गई है, इसके पापा चले गए हैं नीचे बस। और हमने ले लिए दवाई वगैरह सब ले लिया। तो जी चलते हैं इस बार। कुछ नहीं खाया, तो मुँह बना के वो तो अपनी मर्जी से रह रहे हैं उसी। तो जी चलो नीचे इंतजार कर रहे हैं इसके पापा। तो जी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब चलती हैं। और मैंने ये पहना है सूट, थोड़ा ढीला आ रहा, कुर्ता तो ढीला आ रहा, पर जो नीचे का वो थोड़ा टाइट आ रहा है मेरे। आ तो रहा है पर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा। चलती हैं हम। और ये बिंदी देखो मेरी कैसी हो रही है। और जा रहे हैं हम किशनगढ़। पहली बार देखे, वहाँ पत्थरों का काम होता है सबसे ज्यादा, तो वहाँ जा रहे हैं। निकिता देखना इधर को, निकिता यहाँ बैठी है, पापा चला रहे हैं गाड़ी। तो जी हम पहुँच गए हैं किशनगढ़। और मैं तो सोची थी किशनगढ़ बहुत अच्छा सा शहर होगा, पर थोड़ा कस्बा टाइप लग रहा मुझे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी यह है किशनगढ़, ये देखिए कस्बा जैसा लग रहा है, जैसे कस्बा हो कोई। ये देखिए यहाँ पे ना पत्थर है किशनगढ़ का फेमस। गाइस हम पहुँच गए हैं शादी में, और निकिता यहाँ है। अब चलते हैं अंदर। तो निकिता है, इसके पापा भी हैं। तो जी चलो मिलते हैं सबसे जाके वहाँ। मैंने पापा भी यार। क्या अभी दिया तो था? चल मैं नाम लिखवा के ला रहा हूं इनके पास है ना। मेरे भी पिन लगना चाहिए था इतने। तो जी चलते हैं अंदर। तो जिसके पापा चल जा रहे हैं आगे आगे, हम पीछे पीछे हैं। और ये जहाँ पे शादी होएगी। तो जी पहुँच गए हैं हम। तो यहाँ पे खाना चल रहा था, तो यहाँ पे मिल गया हमें अपने नाते का लड़का, मतलब हमारा भांजा। और देख कर बहुत खुश हुआ। ये देखिए बहुत खुश होता है हमें देख के। इसकी आदत इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी आदत है। लड़का बहुत मिलनसार है। और ये देखिए कह रहा मम्मी मैं चश्मा लगा लेता हूँ। मैंने तो कहा चल भाई चश्मा लगा ले। देखो मामा भांजे कितने खुश हैं, मामा भांजे बहुत दिन बाद मिले, 1 साल बाद।
तो जी बस अब यहाँ पे खाना चालू हो गया है और तो हम खाते हैं। तो खाने में तो यही था, राजस्थानी खाना था, दाल बाटी थी, यही था बस। और मुझे दाल बाटी है ना थोड़ी कम पसंद है, मतलब मुझे भारी हो जाती है खा के। तो मैंने तो केवल दाल चावल खाए थे और थोड़ा मीठे में लिया था। मीठे में थे यहाँ पे चूरमा के लड्डू थे और एक मूंग की दाल की बर्फ़ी थी। तो बस मैंने तो यही खाया था। तो जी पापड़ भी ले आई थी मैं अपना। तो मैं कहती मम्मी बाटी नहीं लाई, मगर नहीं, मैं बाटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार खा लिया था, मेरा बहुत अजीब हो गया था। रायता भी मैंने पिया था क्योंकि मुझे नुकसान दे था। ये आ गई हमारे नंदोई। तो जी क्योंकि इनके हमारे नंदोई जी की बहन की लड़की की शादी है, तो वहाँ पे आए थे हम। और इन्होंने यूपी में से आके करी है शादी, क्योंकि लड़का है ना राजस्थान का ही है। तो बस यहाँ इसके पापा भी खा रहे हैं बातें खाना। करी। ये देखिए, दाल बाटी है, चूरमा है, कई तरह की सब्जियाँ। तो जी अब है ना हो गया जयमाला का टाइम। तो दिन में जयमाला थी और रात में है रिसेप्शन। फेरे भी अभी होंगे और जयमाला भी। अब यही चलने लगा, हमारी बेटी का भी ऐसा था, दिन में फेरे हुए थे और रात को रिसेप्शन। तो बस यहाँ मैं जयमाला देखने आ गई थी। तो जयमाला हो रही है, जिया जी खड़े हैं हमारे। तो मैं यहाँ पे जयमाला डाल दी है। तो जी जयमाला तो डल चुकी थी और जयमाला डल के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अब हो गया, फिर होगा टाइम। तो फिर वो बैठ गया दूल्हा दुल्हन और हम भी बैठे हुए थे। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, देखिए। और फिर राजस्थान में भी कुछ अलग ही तरीके से होते हैं, यूपी में अलग तरीके से होते हैं। तो मैं ये देख रही थी सब बैठ के कि भाई कैसे कैसे हो रहा है। और यहाँ पे इसके पापा भी खड़े, देखो। अब हो गया है कन्यादान का टाइम, तो कन्यादान करने गए। इसके पापा मुझे भी कहते हैं कि तू भी चल, मैंने कहा तुम ही कर आओ। तो यहाँ पर कन्यादान कर रहे हैं लोग सारे मिलकर, जितने भी रिश्तेदार हैं। तो जी अभी कन्यादान ही चल रहा है। हमारे नंदोई जी हैं और पीछे हमारे ननद है, इसके पापा भी हैं। तो बस ये मैंने कहा था तुम ही कर आओ जाके। और ये लड़का है, दूल्हा है, और बस यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं इनकी कन्यादान करते हुए। तो ये बस यहाँ पे अब उसके बाद होंगे फेरे। तो जब इसके पापा का नंबर भी आ गया है कन्यादान करने का, तो पहले पंडित जी लगा रहे हैं टीका, फिर कलावा बांध रहे, और बस फिर ये कन्यादान कर देंगे। उसके बाद में फिर होंगे फेरे। तो जी मैं तो बैठी हुई थी, निकिता भी बैठी हुई थी हमारे साथ में, हमारी नंद का लड़का भी बैठा हुआ था। हम बैठे हुए थे, देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज बहुत दिनों बाद हमने फेरे देखे। मैं तो रात में देखते भी थे, तो दिन में तो मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे हो रहा है अब जो भैया खीर देता है ना, वो कार्यक्रम हो रहा है कि भैया दूल्हे को खीर दे रहा, फिर है ना दूल्हा दुल्हन को खीर के फिर उस मगनी में वो करवा रहे हैं। उसके बाद लड़की आगे चलेगी और पीछे पंडित जी बता रहे। तो यही होता है। और अपनी भी याद आ गई, हमें अपनी
उस टाइम पर मैंने बहुत दिनों बाद फेरे देखे, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाती थी फेरे। तो आज तो मैंने पूरे बैठ के फेरे देखे हैं। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ कूलर लगा रखे थे। और फिर थोड़ी देर बाद इतनी ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जी बस यहाँ पे फेरे होंगे और फिर उसके बाद विदाई होगी और फिर रिसेप्शन होगा। 6:30-7 बजे हो जाएगा रिसेप्शन, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:30। तो पर पहले विदा कराएंगे और फिर उसके बाद रिसेप्शन की तैयारी होगी। फिर हम भी घर चले जाएंगे, 8:30 बजे तक घर चल देंगे हम भी। तो यहाँ चल रहे हैं फिर। तो जी अब जो है ना दूल्हा है ना मांग भरेगा दुल्हन की, उसके बाद में मंगलसूत्र की रस्म होगी। तो ये चल रही है रस्म और ये देखिए कितने खुश हैं दूल्हा दुल्हन। तो जी बस अब मांग भरी जा रही है दुल्हन की। कितना अच्छा टाइम होता है ये। और बस इसके बाद मंगलसूत्र पर आएंगे, फिर फेरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे चल रहा है अब जो जूता मतलब सालियों ने जूते लुकाए हैं, तो बस यहीं पे ही चल रही है भैंस। कितनी अच्छी लगती है ये वाली भैंस। एक बार हमको दिखा दो कहाँ पे है, वो कसम ले जाएंगे। फोटो दिखा देते। क्या 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 दिखाना क्या क्या दिखाना है जी? जूते दिखाने? हाँ तो फोटो है हमारे पास। फोटो है, फोटो देख लो भैया जूतों का। आपके पास तो हाँ देखो लाइव देखो। अब दिखा दो क्या दिखा दो यार। ये तो आज क्या बना वीडियो बना रहे हैं। मम्मी रख लेगी। क्या कर रहे हैं? चिपक के चार्ज हो गया। कॉल आ रही है। ऐसे बहुत लोग हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। जीजा जी बड़े होते हैं भाई, जीजा जी पहले, सबसे पहले जीजा जी भाई, सबसे पहले जीजा जी। सुनो सम्मान लेना, ठीक है? सम्मान का भी नोट ला दे, का भी नोट ला दे। नंबर सिस्टम आप अपनी बात करो भाई। देखो या तो 1000 का नोट दे दो, या तो अपनी बात करो। 51 का नोट दो ना, हमने क्या तो दिया, मान लिया हम तुम्हारी बात। 51,000 ही लेंगे हम, वही बात है। 51,000 में दोगे तो 1000 का नोट दोगे, 500 के दोनों चलेंगे। ना ऐसे करने से 1000 का नोट लेगा भाई। प्रज्ञा के रूम में जा। मुंह जिसकी होगी ना वही कर सकता है, ऊपर भी होगी जो ही के पास प्रज्ञा के रूम की चाबी है, उसको बोलो प्रज्ञा के बैग में से वो शूज निकाल के लेके 1000 का नोट मंगवा लो भाई गौरव से। जल्दी लेके आ। हम मान रेड कलर के बैग में रखा है बॉक्स। तो जी यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और रस्म होती है कि लड़के का बाप को बैठा के, लड़के के पप्पा को बैठा के, लड़की वाले पक्ष वाली औरतें उनका श्रृंगार करते हैं जैसे औरतों का। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है कार्यक्रम। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये। तो बस यहाँ पे लिपस्टिक लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं और सारे कपड़े पहनाएंगे। पतासे मतलब होते हैं मिठे वाले, वो भी मिठे वाले। और बस इस तरह से तैयार करा इन लोगों को, दोनों को साड़ी पराई, बिंदी बिंदी, सिंदूर विंदूर, काजल वाजल सब लगाया। ये होती है इनकी रस्म। तो ये है फेरों के बाद जो है ना दूल्हा दुल्हन को है ना देवताओं के पास लाते हैं छन वाले। यहाँ पे दूल्हा छन गाता है, पता नहीं यहाँ तो इन्होंने गाए नहीं थे, पर हमारे तो यही होता है कि दूल्हा आके छन गाता है। तो बस यहाँ पे पूजा करवा रही हैं दुल्हन की मम्मी, जो हमारी ननंद की ननंद है, वो करवा रही हैं पूजा। उसके बाद विदाई होगी बेटी की। और बस यहाँ पे उपजा हो रही है विदाई का टाइम। तो बड़ा बहुत होता है।
तो यहाँ पे तो विदाई के समय माँ बाप का बहुत कष्टदायक होता है, बच्चों को पालते हैं लड़की को और फिर देखो पढ़ा लिखा के ना दूसरे के घर भेज देते हैं अजनबी के। तो जी बहुत ज़्यादा मम्मी बहुत रो रही थी उसकी, पापा भी, मुझे भी अपनी याद आ गई अपनी लड़की जब मेरी विदा हुई थी। तो शादी के बाद तो लड़की बिल्कुल पराई हो जाती है, फिर माँ बाप है ना कुछ भी नहीं कर पाते, माँ बाप तो मायूस होकर बैठ जाते हैं, क्या करें, बस यही है दस्तूर दुनिया का। तो जी बस यहाँ पे हो गई है विदा लड़की, अभी थोड़ी देर में ले आएंगे और फिर होगा रिसेप्शन। राजस्थानी ड्रेस कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। और क्या निकिता ने ये पहनना है और ये हमारी ननंद है, ये साड़ी पहनी है, ट्रेन निकिता कर रही है, मेरे विसा कहीं निकलता है मुँह से। और ये इन्होंने भी पहन लिया है सूट, ये देखिए। तो जी हम रेडी होकर जा रहे हैं रिसेप्शन में, नीचे ही है और लड़की भी आने वाली है। तो हम तो उस लड़की के आने से पहले ही खा पी कर निकल जाएंगे क्योंकि हमें जाना है जयपुर, आज ही जाना, क्योंकि रचित और जैक अकेले हैं यहाँ पे। तो जी बस हम आ गए हैं, निकिता और मैं। और देखो निकिता कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है इसका लहंगा। तो अब सबसे पहले हम पानी की पतस्से खाएँगे। तो जी हमने निकिता ने उठाया और हमने बस खाया, तो पर वो बिल्कुल बेकार लगे, पतस्से लग ही नहीं रहे थे कि पतस्से हैं। फिर बस यहाँ पे इसके हमारी नंद खा रही हैं पर टेस्टी नहीं थे। फिर यहाँ पे टिक्की खाई, मैं तो जलेबी के पास आई, इसके पापा पता नहीं, हाँ टिक्की ले रहे हैं इसके पापा। तो खाना सारा राजस्थानी था। तो जी अब जाके हम मीठे की तरफ, यहाँ रबड़ी है, अखरोट का हलवा है, बादाम का हलवा है, मूंग की दाल का हलवा था। और बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, पर रसमलाई बहुत अच्छी थी खाने की। तो गाइस हम जा रहे हैं अब जब घर, कपड़े चेंज कर लिए हैं हमने और यहीं पर करते हैं हम अपना वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं होता सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।